हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा एंड गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में आज हम एक नई गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करने वाले हैं विच इज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसे हम शॉर्ट में PMAGY के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्कीम है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो क्या होती है स्कीम, बेनिफिशियरीज कौन है, फंडिंग पैटर्न क्या है और कैसे इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया जाता है, सारी बातों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन हमेशा की तरह डिस्कशन स्टार्ट होगा एक क्वेश्चन के साथ एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा आपके फेज 1 एंड फेज 2 के लिए। फेज 2 का एक क्वेश्चन है जो कि आपको 250 वर्ड्स में आंसर राइटिंग करने की कोशिश करनी है, ठीक है, अपने वर्ड्स में। और स्कीम की जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं हम यहाँ पर इनको कवर कर लेंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना aims to ensure the integrated development of the selected village. What are the criteria for such selection? यहाँ पर बेसिकली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंदर कुछ विलेजेस को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि कौन से विलेजेस हैं इंडिया के जिनको सिलेक्ट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। सो आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर बात करें तो ये आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली अगर आप बैंकिंग एग्जाम मेंस लिखने वाले हैं या फिर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फेज 1 फेज 2, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी आपको ये स्कीम काम आएंगी। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर टॉपिक को समझते हैं कि ये स्कीम क्या है और क्या रिक्वायरमेंट हुई इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। एक्चुअली इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। जब हमारी कंट्री में 2011 की सेंसस हुई थी तो सेंसस में पाया गया कि हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 16.6% पॉपुलेशन SC मतलब शेड्यूल कास्ट की है और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। आज भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहां पर SC कम्युनिटी रहती है, उनके साथ थोड़ा सा चाहे वो आपके काम हो तो उसमें जो आपकी सैलरी होती है या जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनमें उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है एंड अनटचेबिलिटी भी फेस करते हैं। सम टाइम उनको स्कूल्स में भी एंट्री नहीं मिलती। आपको लगेगा ऐसे कैसे मैम, हम तो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बट ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड विलेज में जाते हैं और जहां पर कोई SC कम्युनिटी का रह रहा है तो उसके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे सारे विलेजेस जहां पर पॉपुलेशन ग्रेटर देन या मोर देन 500 हो, मतलब 500 से ज्यादा लोग उस विलेज में रहते हो या इक्वल टू 500 लोग उस विलेज में रहते हो, लेकिन इसका 50% पॉपुलेशन क्या है, SC है, ऐसे विलेजेस को सिलेक्ट किया जाएगा और इन विलेजेस का एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें कई सारे जो नीडी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है, इन लोगों को आपको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटी इन विलेजेस में प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एंड प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। बस एक नया वर्ड मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है विच इज आदि, ठीक है। जैसे ये वर्ड आपको दिखेगा तो आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी, फिर ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर चली जाएगी। अभी ये स्कीम किसके अंदर रन हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लेकिन जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लगता है तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर चली जाती है। हम फ्यूचर में इस स्कीम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, डन। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंडिया का, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2009-10 में। वो भी पायलट बेसिस पे से लॉन्च किया था। पायलट बेसिस में 5 स्टेट में पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ था और पहला इसका फेज 1 इंट्रोड्यूस किया गया था 2014-15 में, ओके। एंड फेज 2 इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, बट फेज 2 का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए फेज 2 के जो टारगेट्स है उसको 24-25 तक एक्सटेंड किया गया है। मतलब ये स्कीम अभी भी एग्जिस्टेंस में है, अभी भी ये स्कीम रन हो रही है। क्लियर है, डन। तो कैसे विलेजेस का डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस विथ मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट।
अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए कि एग्जैक्ट डेट क्या है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की, सो 10th of March आप देखेंगे मार्च 2010 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। डन। चलिए अब अगर बात करते हैं इस स्कीम के बेसिक पिलर्स क्या हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर आपको देखने को मिलेंगे। 3 पिलर्स ऑफ एम्पावरमेंट। फर्स्ट है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर इनको जो हमारी सोसाइटी है उनके साथ इंटीग्रेट करना, मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसको यहाँ पे खत्म करना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है अंडर द आर्टिकल 17। क्लियर। अब यहाँ पे एरिया बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ द सीवर एंड द सेप्टिक टैंक। जो मैनुअल क्लीनिंग होती है अब उसकी जरूरत नहीं है, आपको भी पता है नमस्ते जैसी कई सारी स्कीम्स इसके लिए काम कर रही हैं। और आजकल तो एआई बेस्ड आपके पास सेप्टिक टैंक मशीन भी अवेलेबल है जो कि इन टैंक्स को क्लीन करती हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। तो यहाँ पर एससी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगर छोटा बच्चा है जिसकी एज 3 to 5 ईयर्स है तो उसको आंगनवाड़ी भेजना है, अदरवाइज उसको प्राइमरी स्कूल भेजना है। इसके अलावा इनको स्कॉलरशिप एंड दूसरी फंडिंग प्रोवाइड करनी है और इनकरेज करना है कि एजुकेशन इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट और आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 21। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा जरूरी तो नहीं है फर्दर आपको एजुकेशन करनी है या किसी और अच्छे स्कूल में आपको एजुकेशन करनी है तो आपको हॉस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हॉस्टल एंड रेसिडेंशियल स्कूल का प्रोविजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, लोन्स प्रोवाइड करना जिससे वो एक इनकम जनरेट कर सके, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना इन सभी विलेजेस में, और इनका स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो इसके की पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो विजन क्या है? तो विजन के अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्यू पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला तो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है जिससे जो मिनिमम नीड है इस पर्टिकुलर सोसाइटी की वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो विलेजेस हैं उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, मतलब रोड्स के साथ कनेक्ट करना। ऐसा नहीं कि एक विलेज है और बारिश हो गई तो एकदम फ्लड के बीच में आ गया और बिल्कुल बाइकआउट हो गया हमारे सोशल बैकग्राउंड से, या तो आपके पास उनके पास एक इनिशियल फैसिलिटी भी नहीं है किस तरीके से वो शहरों के साथ कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर बोला है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना और आपका सभी के सभी जो कनेक्शन है वो रोड के साथ, आपकी रोड्स को मतलब विलेज को रोड के साथ कनेक्ट करना और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी एंड जो आपका विलेज है उसमें स्ट्रीट लाइटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम, अगर पॉसिबल हो तो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना इफ पॉसिबल। तो इंटरनेट थोड़ा बाद में है लेकिन बेसिक जो होता है ना कि पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, टेलीकॉम होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटी जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, लोन लोग परचेज मतलब लोन इनको मिल सके बैंक से। फिर यहाँ पे विलेज का जो एनवायरनमेंट है उसको भी मेंटेन किया जाएगा और एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए प्लांटिंग ट्री, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर बेसिकली जो चारकोल या फिर वुड का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए वो क्लाइमेट के लिए भी अच्छा नहीं है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करना है। और क्लीन एनर्जी जैसे कि एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना है। ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर, ये जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं इनको इनरोल होना चाहिए कहाँ पर? आंगनवाड़ी में। इसके अलावा जो चिल्ड्रन है 6 से लेकर 14 ईयर्स के बीच के, इनको इनरोल होना चाहिए आपके प्राइमरी स्कूल्स में, मतलब रेगुलर आपको स्कूल अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्योंकि आज भी बैकवर्ड क्लासेस में अगर देखो हॉस्पिटल वगैरह अगर दूर होते हैं तो घर में ही डिलीवरी हो जाती है, जिसके कारण कई सारे जो वैक्सीनेशन नहीं मिल पाते, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाते, तो बच्चे जो होते हैं उनमें कई सारी डिसीजेस देखने को मिलती है। तो बच्चों को, चिल्ड्रंस को प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना यहाँ पर एजेंडा है। फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना, अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करना एंड नो पब्लिक कंजप्शन ऑफ लिकर, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर है। अब आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या कोई भी आपको इस तरीके से डेवलपमेंट करना है तो ऑब्वियस ही बात है फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर गैप फंडिंग का प्रोविजन है 21 लाख रुपीज पर विलेज।
हर एक विलेज को जो कि आदर्श ग्राम विलेज बनेगा उसको 21 लाख रुपीस दिया जाएगा, जिसमें से 20 लाख रुपीस इसका डेवलपमेंट में खर्च होगा एंड 1 लाख रुपीस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, तो 21 लाख रुपीस आएगा, 20 लाख फॉर द विलेज डेवलपमेंट एंड 1 लाख रुपीस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ओनली। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर जो फंड रिलीज किया गया है, आपको वो फंड 2 इयर्स के अंदर खर्च करके आपका पूरा डेवलपमेंट करना है। ठीक है, 2 इयर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे इस फंड के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा 3 ईयर तक कि यहाँ पर सोशल इकोनॉमी जो इंडिकेटर्स हैं उनमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। अब मान लेते हैं कोई विलेज है जिसमें ऑलरेडी 20 लाख रुपीस खर्च हो चुका है, तो यहाँ पर एडिशनल एक और राउंड फंडिंग का हो सकता है 10 लाख रुपीस का, ये प्रोविजन भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। तो एज अ रिजल्ट, while fund release under the प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना must be used within the phases 2 year, 2 ईयर के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। एंड जो मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स हैं उनको टोटल 5 ईयर में या फिर नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है उनमें रिव्यू करने का काम किया जाएगा। इसके लिए एक कन्वर्जेंस कमेटी बनाई जाएगी विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जो कि यहाँ पे इन सारी एमिनिटीज को या इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेगा और बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप यहाँ पर फंडिंग पैटर्न देखना चाहते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नए विलेजेस हैं जो पहली बार आदर्श ग्राम विलेज कैटेगरी में इंक्लूड हो रहे हैं, पर विलेज को 21 लाख रुपीस दिया जाएगा, जिसमें से 20 लाख रुपीस जो है वो गैप फिलिंग कंपोनेंट है एंड 1 लाख रुपीस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल पे आपका खर्चा होगा। तो यहाँ पे 1:1:1:2 का रेशियो है, मतलब 1%, 1 लाख रुपए का जो 1 पोर्शन है वो किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर 1% स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 1% डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड 2% आपको विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल जाएगा। फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आदर्श ग्राम विलेज है उनको फर्दर और डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो जो नए विलेजेस मतलब जो ऑलरेडी इनरोल्ड विलेजेस हैं उनको 10 लाख रुपीस दिया जाएगा पर विलेज, 9.50 लाख जो है वो एक्टिविटीज के लिए एंड 0.5 लाख रुपीस अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो पहली बार इस स्कीम को पायलट बेस पे लॉन्च किया गया था 2009-10 में, टोटल 5 स्टेट में, और इन 5 स्टेट में 1000 विलेजेस को आदर्श ग्राम विलेज में कन्वर्ट करना था। वो 5 स्टेट कौन कौन से थे, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम। इन 5 स्टेट के टोटल 1000 विलेजेस को हमें आदर्श ग्राम विलेज में कन्वर्ट करना था, और यहाँ पर इन 1000 विलेजेस को ऑलरेडी आदर्श ग्राम विलेज डिक्लेयर किया जा चुका है पर्टिकुलर स्टेट ने। फिर इसका पहला फेज आता है 2014-15 में, एंड पहले फेज में 1500 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया जिन्हें आदर्श ग्राम विलेज में कन्वर्ट करना है, और ये 1500 विलेजेस आपको 11 स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो आपको स्टेट के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ था एंड कितने स्टेट में कितने विलेजेस को इंक्लूड किया जाना है अंडर द आदर्श ग्राम योजना। क्लियर? तो हमने क्या डिस्कस कर लिया कि पायलट फेज आया था 2009-10 में, जिसमें 1000 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया था एंड बजट था 201 करोड़ रुपीस। फिर सेकेंड फेज मतलब फेज नंबर 1 आया 2014-15 में, जिसमें 1500 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, उसके बाद अब आता है फेज 2। फेज 2 अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था और अभी तक फेज 2 कंट्री में रन हो रहा है। तो ऐसे विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 500 के बराबर या इक्वल एंड ग्रेटर देन 500 है, या फिर उनकी जो टोटल पॉपुलेशन का 50% क्या है, एससी कम्युनिटी है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। और यहाँ पर टारगेट है कि ऑलमोस्ट 27,000 विलेजेस, अगर राउंड फिगर देखो तो 27,000 विलेजेस, अदरवाइज 26,968 विलेजेस को यहाँ पर कंट्री में हमें डेवलप करना है अंडर द आदर्श ग्राम योजना। और यहाँ पर ये टारगेट फुलफिल नहीं हो पाया, आप कह सकते हैं कि फंडिंग की कमी हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि पेंडेमिक आ गया, जो भी रीजन रहा हो, इस स्कीम को 24-25 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। मतलब 25 तक आपको 27,000 विलेजेस को आदर्श ग्राम विलेजेस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्टिकुलर विलेज है जिसको हमने फंडिंग दी, इसने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और हम इसको आदर्श ग्राम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स तो होने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको 50 मॉनिटर पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 50 इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे 10 डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। और इन पैरामीटर्स को पहले मॉनिटर किया जाएगा और मॉनिटर करने के बाद ही डिक्लेयर किया जाएगा कि कोई विलेज आदर्श ग्राम विलेज है या नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है आपको, इसका जो अपकमिंग विजन है या जो टारगेट है वो भी आपको क्लियर है, और कैसे हम मॉनिटर करते हैं वो भी आपको क्लियर हो चुका है। डन इतनी चीजें? ठीक है, तो आई होप आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान सी स्कीम है, ज्यादा कुछ याद करने के लिए इसमें है नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रनिंग है और 24-25 का ही टारगेट है 27,000 विलेजेस को डेवलप करने का। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फॉर्मली लॉन्च? कब इसे लॉन्च किया गया था? ये आपके फेज 1 का क्वेश्चन हो गया। एंड दिस इज क्वेश्चन फॉर फेज 2। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज अ विजन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? तो इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको स्कीम क्लियर हो गई होगी, तो इसका आंसर आप डेफिनेटली लिख पाएंगे। डन। नेक्स्ट स्कीम हम कल डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्कीम पसंद आती है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ लेने का सिंपल सा फंडा होता है कि टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर सिंपली सर्च करिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम। एंड हाँ, सुबह 7 बजे जुड़ना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि डेली मॉर्निंग 7 AM पर हम अपने बहुत ही शानदार से करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।